Hello guys, it's Manvi here. So this is a chapter 2 Exponents and Power class 8's best explanation. So today we will do the examples video. So let's start the video. So guys, as you all know कि maths is only based on the examples and the practice. Practice make us perfect. So I think मैंने सोचा कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर इट्स नॉट अ ईजी चैप्टर. पूरा वो हमारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे ही बेस्ड है. लॉज ही लॉज हैं तो आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है. सो हम अब एक्सरसाइज से उसको अच्छी तरीके से याद करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. रीकैप एक्सरसाइजेज आर देयर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, from Mathlite book. I have used this Mathlite book. Understands? Find the base and the exponents. See, in this question, I think I should zoom it. Then I will tell you it properly. So yeah, find the base means base we have to find and the exponent. और मैंने आपको उस दिन ही बताया था. Like it's A and M. So A is the base and M is the पावर. इफ़ यू सी अब पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने देखा है और पार्ट 3 भी है इसका देखा है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि बेस और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं. सो लेट्स सी इट. -5 अपॉन रेज टू पावर 4. सो या इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो -5 है वो हमारा बेस है और ये 4 है जो ये हमारी पावर है. इसको हमने कहा था कि 3 बोल सकते हैं. पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ शेयर इट मी टू द कमेंट सेक्शन. ओके, सो लेट्स बिगिन टू द सेकेंड. 7 रेज टू पावर 5. सो 7 रेज टू पावर 5 मीन्स इसमें होगा 7 बेस और 5 हमारा पावर. ओके, पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी और index b. So let's begin to the third one. It's the third one and the last one. -2 upon 3 raised to power 5. So -2 upon 3 is the base and this is the power, exponent or index. Let's begin to the second one. Okay, so yeah, so next our come is write in the exponential form. See, it's too important. ये बहुत important वाला है. write in the exponential form मतलब कि अभी ये लिखा हुआ है expanded form में, इसे हमें expand में लिखना है. जैसे अब लिखा है ये a इंटू a. इसको आपने बोला कि exponential form में लिखो. exponential form मतलब आपको समझ आए? या सो सम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम. सो या आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ आई. एक्सपोनेंशियल मतलब कि जिसमें बेस के ऊपर पावर हो उसे कहेंगे. लाइक इसमें अब ए के ऊपर, इनमें से ए के ऊपर एक बार भी कोई पावर नहीं है. लाइक 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, कोई पावर नहीं है. सो हम कहेंगे कि ए इंटू ए का हो जाएगा ए की पावर 3. 3 इसलिए 3 इसलिए क्योंकि इसमें 3 बार मल्टीप्लाई और इट इज़ हैविंग 3 मल्टीप्लिकेशन. सो या, सो लेट्स कम टू द सेकेंड वन. Okay, yeah, so it is -4 multiplied by -4 multiplied by -4. So -4 raised to power 3. Okay, so ये तो आपको समझ आ गया होगा. So let's begin to the second one. 25 divided by 81. 25 देखो बट एक ही बार है तो हम अगर एक बार कहेंगे तो 25 इक्वल्स टू 25 बाय 81 ही होगा. उसकी पावर 1. एक्चुअली इसकी पावर भी 1 नहीं होगी, मैंने गलत लिखा हुआ है, इट्स रॉन्ग. पावर नहीं होगी 1, वो ही रहेगा 25 डिवाइडेड बाई 81 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 81. क्योंकि अगर हमारी देखो ए है तो वो इक्वल्स टू ए हो जाएगा क्योंकि अगर उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो रही है कोई बार भी तो नहीं होगा. सो लेट्स बिगिन सेकेंड वन, थर्ड वन. 4 अपॉन 9 इंटू 4 अपॉन 9. सो या 4 की पावर हो जाएगी 2 क्योंकि देखो a इंटू ए, सो a की पावर 2. तो इसमें 4 अपॉन 9 इंटू 4 अपॉन 9 वॉज द, सो 4 अपॉन 9 की पावर हो गई 2. ओके, सो लेट्स बिगिन टू द सेकेंड वन. सो या नाउ इट इज सिंप्लीफाई.
देखो पहले हम क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो फिर हमें देखना पड़ता है उसमें कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा है। अगर आप इसमें देखो तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा है, एज यू कैन सी इट इज़ द फर्स्ट लॉ। When the two numbers are multiplying with each other, then we add these powers if the base are same. इनका बेस भी सेम है, पावर्स को प्लस कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है। सो या वी कैन से इट इज़ दिस वन, a इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। ठीक है, सो इट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इफ़ यू हैव सीन अ फर्स्ट part 1 of this video, so you know what is it. Okay, so let's begin to the next one. So it is 4 raised to power 5 into 4 raised to power 5, 4 raised to power 3 equals to, अब हम इसमें क्या करेंगे कि 4 ये जो है ना 4 और 4 बेस सेम होगा तभी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इनकी जो पावर्स हैं इनको यहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर आ जाएगा 8, 5 + 3 is equals to 8। इट्स टू ईजी, अगर आपको समझ आ रहा है दो। ठीक है, so let's begin to the second question. Simplify the following 3। अब इसमें आपको अब दोबारा देखना पड़ेगा कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है। इसमें है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इन विच इट टेल्स अस कि when the base are same and if the multiplication sign are there, so we will subtract the powers, because dividation sign are there, divide sign is there, so we will subtract the powers. Like here you can say, see 3 की पावर 8 है और 3 की पावर ही 4 है, और लेकिन साइन है डिवाइडेशन का, इधर था मल्टीप्लिकेशन का, इधर है डिवाइडेशन का। सो या साइन विल चेंज, सो ऑब्वियसली द फॉर्मूला विल बी चेंजिंग। ओके, सॉरी। सो या वी कैन से कि इसमें हमारा सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लग रहा है। सो या वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स। ओके, इट्स टू ईजी इफ़ यू हैव सीन द फर्स्ट पार्ट। अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, क्योंकि मैं इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी तो फिर हमारा पार्ट बनाने का फ़ायदा ही नहीं बनेगा। सो या मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। सो यू कैन सी, आई थिंक यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल। ओके, सो लेट्स बिगिन। 4 is to 4 9, सो आपको आई थिंक समझ आ चुका है। अब मैं अगर सारे पढ़ के बताऊँ सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो लेकिन बट मैं सेकेंड पार्ट 4 का ज़रूर बताऊँगी। अब यू कैन सी जो हमारा पावर्स को सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है वो आ रहा है -1। सो अगर -1 इज़ देयर, सो वी विल रेसिप्रोकल, हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 9/4 हो जाएगा। ओके, अगर आपने हमारी पार्ट 2 देखी है तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि वाई डू विद द रेसिप्रोकल। ओके, सो या लेट्स बिगिन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। इट्स सो ऑल्सो ईजी। सो या इट इज़ अवर थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। या थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इट इज़ व्हेन पावर की भी पावर होती है तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ईजीएस्ट फॉर्म वी कैन से, लाइक कि ए है, ए की पावर है 2, फिर ये एक और ब्रैकेट है उसमें 2 है, सो हम उसमें कहेंगे 2 × 2 = 4। हम माइनस कर लिया, हमने प्लस कर लिया, अब इसमें एक में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये डिवाइड इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो या वी कैन से लाइक 9 की पावर है पहले 2, फिर 2 की पावर है 7, तो 7 और 2 14, तो 14 9 raised to power 14। सो 4 नेक्स्ट क्वेश्चन 4/13 4/13। ओके, उसकी पावर है 2, उस 2 की पावर है 3 इक्वल्स टू 4 is to 4/13 कि 2 की फिर 2 एंड मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 6। सो मैंने लास्ट में लिखा भी हुआ है, इट्स द ए प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया अभी। अब मैं इसमें बता सकती हूँ, देखो पहले है ए, उसकी है पावर की भी पावर, तो हम पावर की पावर को कर देंगे मल्टीप्लाई। जब अगर ऐसे और ऐसे लिखा हो ना तो समझ जाओ वो मल्टीप्लाई किए गए हैं। ओके, सो या आई थिंक आपको सारे समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो या यू कैन क्लियरफाई, और मैं आपको वंस अगेन बता दूंगी कि मैंने ये मैथ लाइट बुक से किया है। ओके, और देन thanks for watching the video, and please like and subscribe to my channel and hit the bell icon for the latest updates. Thank you.